अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ट्रेंड्स बाय मार्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुश रहो पाकिस्तान में कुछ दिनों से सलमान नुमान नहीं आ रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, क्या अरीशा ने सलमान नुमान को निकलवाया है, और दूसरा इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे सलमान नुमान ने अरीशा की सारी वॉइस नोट्स को सुना दिया है जिसमें अरीशा बुराई कर रही थी। तो चलिए उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके माइंड में हर बात क्लियर हो जाए। एक सबूत आप मेरे मेरे खिलाफ एक सबूत दे दें। मैं तो सबूत दे रहा हूँ ना। मैंने उसके बाद जवाब क्या दिया वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब लिखा हुआ है। ये सब मैंने प्रोडक्शन को भेजा हुआ है, सब चीजें प्रोडक्शन को भेजी हुई है। आज क्लास हो गई ना इनकी, क्योंकि झूठ बोला मेरे पीछे। खतीजा ऐसी नहीं है, ये बात मैंने क्या लिखा है, अच्छा सुना है। खतीजा ऐसी नहीं है, मैंने क्या लिख के भेजा पता है? जब ये मेरे पास लिखा हुआ है तो मैंने बोला नहीं, झूठ बोल रहे हैं, खतीजा ऐसी नहीं है। स्टोरी मांगो, प्रूफ मांगो, जेलिस कर रहा होगा कोई तुम्हें, लेकिन खतीजा ऐसी नहीं है। मैंने भी यही बात बोली कि खतीजा ऐसी नहीं है। मैं मुझ पे इल्जाम है कि मैं बुराइयां कर रहा हूँ, और ये देखे मैंने क्या लिखा हुआ, खतीजा ऐसी नहीं है। मैं इसी वजह से चुप हूँ, अपने काम से काम रख रहा हूँ। मैं इसी वजह से अपना सॉन्ग पे कर रहा हूँ। झूठे इंसान, मुनाफिकत जो इंसान है, ये लोग मुझे ना स्टोरी लगाने की ना कुछ, मेरे साथ सब है। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं लड़ने की भाई। मेरे साथ आवाम भी है माशाल्लाह से, सबूत भी है मेरे पास। बाकी लोगों के पास अल्फाज है, मेरे पास सबूत है, ठीक है। और दुआ के खिलाफ भी है मेरे पास, मदिया के खिलाफ भी मेरे पास है। मदिया को जो उन्होंने बुरा भला भला वो भी है मेरे पास। दुआ के खिलाफ जो बातें मेरे पास वो भी है। अम्मार भाई के खिलाफ भी है मेरे पास। शिरोज भाई के खिलाफ भी मेरे पास बातें, सारी बातें उठा के भेज दी मैंने आगे प्रोडक्शन को। और सारी टोपी इन्होंने मुझ पे डाल दी कि ये सारी बातें मैंने कही है, लेकिन मेरे पास सबूत है कि सारी बातें इन्होंने की है। तो मैं तो हो गया साफ, अल्लाह ताला का एहसान है। मुझे कोई लालच नहीं है शौक की। मेरा गाना आ रहा है, मैं निकल जाऊंगा आगे, अल्लाह ने चाहा तो जो चाहे होगा, ठीक है जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसल भाई और मेरा जो हुआ है बीच में वो मैं सुना देता हूँ आपको। याद है आपको जुमरात के जो बुध के एपिसोड में मैंने फैसल भाई को स्टेज पे बोला था कि सर आप उनकी साइड ले रहे हैं, तो फैसल भाई, मैं इंग्लिश में बात करने लग गया था और मेरा सर आप उनकी साइड ले रहे हैं, तो फैसल भाई को हर्ट हुआ था मेरी वजह से कि मैंने ऐसी बात बोली, क्योंकि फैसल भाई लिटरली साइड नहीं लेते। फैसल भाई बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के साथ फ्रेंडली हैं। तो मुझे दुख है इस बात का कि वो हर्ट है मुझसे, और कोई बात नहीं है भाई, इतनी सी बात है। वो मेरा और फैसल भाई के बीच का मामला है। इंशाल्लाह भाइयों की तरह है हम। सुनो लेटर में माफी मांग लूंगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बाकी बातें मेरे लिए हो रही है कि लड़कियों की बुराई है, वो मेरे पास सबूत है। एक सबूत में अगर मैंने किसी की बुराई करी है, एक स्क्रीनशॉट, एक मैसेज, अगर मैसेज का मतलब ये नहीं कि मैसेज का एक छोटा सा किसी ने भेज दिया, पूरी कन्वर्सेशन मंगा ले आप किसी से, मैं खुद बोलूंगा भाई, मैं खुद सब करूंगा। सही है भाई। मेरे पीछे सबसे बुराई की गई है, सब लड़कियों को मैंने सारे सबूत भेजे, सब लड़कियां साथ हो गई। फिर मदिया के बारे में पत्नी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाऊं, क्यों पढ़ाऊं मैं? मुझे प्रोडक्शन ने मना किया हुआ, वरना मैं वो भी पढ़ा देता भाई आपको। मुझे प्रोडक्शन ने मना किया हुआ, मेरी चुप। मैंने आज एक शायरी डाली थी कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझो, मैं बोल रहा तो तूफान उठेगा। मुझे प्रोडक्शन शिरोज भाई हमारे हो गए, अम्मार भाई होगा, अली भाई होगा, शाहजेब भाई होगा, ठीक है जी। उन्होंने बोला है कि यार तू गलत नहीं है, तू सही है, तू चुप रहे और हम खुद डील कर लेंगे। आज जब मैंने सारे सबूत उनको भेजे इकट्ठा करके, तो उनको जब उनको दिखा कि भाई मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ, तो इन्होंने सुना दी होगी पीछे से मेरे, सुना दी। तो ये रोते हुए आ गई पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए कि ओ माय गॉड मेरा भांडा फूट गया, जल्दी से मैं करूँ। सही है। अभी 4 दिन पहले मदिया के बाल खींचने वाला सीन हुआ था। 4 दिन पहले मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ। 4 दिन पहले मदिया के बाल खींचने वाला सीन हुआ था, तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया था। मैंने जाके रिप्लाई दिया था वहां पर हेटर्स को कि आपके पास कोई सबूत है मदिया के इसने बाल खींचे? मैं लड़ रहा था इसके बिहाफ पे, मैं लड़ रहा था क्योंकि मैं दोस्त मानता था, आस्तीन में बसाए हुए दोस्त मानता था। और मैं अब तक चुप इसलिए था क्योंकि बहुत हो गई, लेकिन आज तो बस बात खत्म हो गई ना। और आप जाके मदिया के बाल खींचने वाली फुटेज पे जाइए, नीचे मेरे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, 6-7-8 दिन पुरानी बात है, जाके देख लीजिएगा कि कौन हेटर्स से, अरीशा के हेटर्स से कौन लड़ रहा है बैठ कर, कौन उनको जवाब दे रहा है कि अरीशा ऐसी नहीं है, अरीशा ने ऐसा नहीं किया था, ये वो फलाने मगा। दिल से दोस्त मानता था, पहले दिन से साथ रखा है, चलाया है, घुमाया है, फिराया है, उठाया है, बिठाया है पलकों पर। मदिया की बुराइयां भी की हुई हैं, मैं भेज चुका हूँ। अभी मैं सब कुछ आपको दूंगा, सब कुछ दूंगा, वक्त आने दें। अभी प्रोडक्शन जरा ले ले फैसला कि वो क्या चाहते हैं, मैं भेज दूंगा आपको। मुझसे जलने वाले बहुत हैं,
मैंने ज़िंदगी से सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि मुस्कुराते रहो और सबको हंसाते रहो। फैसल भाई मेरी बात का बुरा माने कि मैंने उनको साइड लेने वाली बात की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे, और फैसल भाई से मेरी बात चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैसल भाई माफ़ कर देंगे, मुझे कोई गर्ज नहीं है उससे। वो मेरे और फैसल भाई के बीच की बात है। मैंने गलती से बोल दिया था कि फैसल भाई आप साइड लेते हैं, क्योंकि वो मैंने वर्ड लिटरली ये बोला था कि फैसल भाई आप साइड ले रहे हैं उनका, तो उनको बुरा लगा था। मैं हर्ट हूँ इस बात से, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मैंने सॉरी कही, फैसल भाई को बुरा लगा। फैसल भाई ने मुझे बोला कि सलमान तुमने अच्छी बात नहीं करी, मुझे दुख हुआ, मैं फैसल भाई से बात कर लूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जो पीछे से मेरे ऊपर वार कर रहे जा रहे हैं ना, उसका एक सबूत दे दे, एक सबूत दे दे। मैंने 2 सबूत दिए आपको, 2 बुराइयां दिखा दी, तीसरी और चौथी बुराई भी दिखा दूंगा। आप बोलेंगे अभी नहीं बोल सकता, रियली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे प्रोडक्शन ने मना किया हुआ है, शरोज भाई ने मना किया हुआ है, तो शरोज भाई की बात सराखों पर वाली बात है, ठीक है। और मैं घर बैठा हूँ खुद, क्योंकि ये मसले चल रहे थे। मैंने बोला भाई जब तक ये मसले सॉल्व नहीं होते, और फैसल भाई की वजह से मेन चीज़, मैं फैसल भाई को हर्ट किया है मैंने, तो मैं खुद घर पे आके बैठ गया ये बोल कर के फैसल भाई जब तक मानते नहीं मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, फैसल भाई ने अगर फैसल भाई को बुरा लग रहा हुआ, उनको हर्ट करना नहीं चाह रहा मैं, तो फैसल भाई जब तक मानते नहीं मैं शो में नहीं जाऊँगा। जब तक फैसल भाई नहीं मानते मैं शो पे नहीं जाऊँगा। जिस दिन फैसल भाई ने मुझे माफ़ कर दिया मैं शो पे चले जाऊँगा, और किसी के बाप में थप्पड़ नहीं है मुझे निकाल दे शरोज भाई के अलावा, शरोज भाई के अलावा किसी में बाप में थप्पड़ नहीं है कि मुझे निकाल दे। शरोज भाई का शो है ये, शरोज भाई मेरे पीछे कितनी भी बुराइयां कर दे, कोई कुछ भी कर दे, जब तक शरोज भाई नहीं जाएंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। सबूत मांगा करें, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सबूत मांगा करें। कोई किसी की बुराई कर रहा है तो सबूत होगा उसका। मुंह से तो मैं बोल दूं भाई कि बिल क्लिंटन ने ये किया था, बुश ने ये किया था, तो आसिफ जरदारी ये करता है, या मेरे पापा की भाई फैक्ट्री है, सोने की कान है, मैं बोलने में क्या है यार, सबूत तो मांगो। आप बिना सबूत किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। मैं अपने सॉन्ग में लगा हुआ भाई, मेरा पूरा टाइम अपने सॉन्ग में। आज मैंने टीजर डाला, आप लोगों की मोहब्बत आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अफसा ने क्या एक्टिंग की है, अफसा जो प्यारी लगी है माशाल्लाह, मेरी बहन अफसा इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। अफसा को भी भड़काया गया था। अफसा ने इनको पता क्या बोला, जब अफसा के पास बुराई लेके गई तो अफसा बोली नहीं सलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। आय हाय, दिल जीत लिया था उस बच्ची ने मेरा, मेरी बहन है प्यारी सी। शहीर के पास गए, शहीर ने बोला नहीं सलमान ऐसा कर नहीं सकता, ये होती है बात। फिर उसके बाद मेरे साथ सॉन्ग में है वो लोग, क्योंकि हफ्ते को ही सारा कहानी हुई थी, इतवार को मेरे साथ सॉन्ग किया इन लोगों ने, वो सॉन्ग में नाच डाला है। मैं अपने लाहौर चले गया था, मेरा दिमाग अलग चल रहा था, मेरा गाना आ रहा था, मैं शूट पे चल रहा था, पीछे से मुझ पे वार किए जा रहे हैं। क्या बोलूँ मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दूँ। आपके पास एक सबूत है, मुझे बोलिए। फैसल सर को मैं सॉरी कर रहा हूँ, और मेरी इंशाल्लाह ताला मीटिंग है फैसल भाई से। फैसल भाई से मुझे सॉरी करनी है, मैंने हर्ट किया उनको, मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है मुझे फैसल भाई को हर्ट करके। मैं बड़े भाइयों की तरह मानता हूँ उनको, मेरे बड़े भाई हैं वो, और मुझे तकलीफ़ हुई थी कि मैंने उनसे मैंने तो मतलब गेम शो के जज्बात में आके ये बात बोल दी थी, सर आप उनका साइड ले रहे हैं, जबकि वो हमारा साइड और उनका साइड की बात नहीं होती, वो सबका साइड लेते हैं, जो अच्छी बात करे वो। मुझे तकलीफ हुई थी बहुत ज़्यादा उस वक्त, उनको भी तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई कि उनको तकलीफ हुई, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी इस बात से। तो उनको नाराज़ है, वो नाराज़ है, मान जाएंगे इंशाल्लाह ताला, भाई है वो फैसल भाई, भाई है, मान जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। बाकी जो इल्ज़ाम लग रहा है उनका एक सबूत दे दीजिए, प्रोडक्शन से मैं बात करवा दूंगा, जब बोलेंगे आप प्रोडक्शन से बात करवा दूंगा जाके, मसला नहीं है। मैं लाइव आके शरोज भाई से बात करवा दूंगा कि भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं अपने घर पे अपने सॉन्ग में लगा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे पास मैं अच्छा मज़े की बात ये है कि आपने कभी मुझे देखा है इंस्टाग्रामर्स की लड़कियों से बात करते हुए? अफसा ने मुझे चमाड़ मारे, 2 चमाड़ मारे, ऐसा तपाक करके मारे, यूं हिल गया था मैं। फिर मैंने कट करवाया, दोबारा सील लिया, मैंने भाई इस बार हल्के मार दियो यार, बहुत टाइट मारा था। मेरे पास ब्लॉग पड़ा हुआ, ब्लॉग दूंगा मैं आप लोगों को, बड़ी तबरी आई थी भाई। सीधी बात ये है कि जो चलते हैं वो बोलते हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मेरे पास सबूत पड़े हुए, सबूत सुना दिए मैंने आपको, वॉइस सुना दी, सब कुछ सुना दिया, ठीक है। बार बार इसलिए नहीं सुना रहा कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, आगे पहुंचाएंगे, बात खराब होगी मेरी, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। तो इग्नोर करें इस बात को। बात है कि मेरा सॉन्ग मैं उसमें बिजी हूँ, मैं
पिछले 3 हफ्ते से उसमें बिजी हूँ। पिछले 3 हफ्ते से ना मैं किसी से मिल रहा हूँ। मैं लाहौर चले गया था। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने किसी से किसी की बुराई की तो भाई 3 हफ्ते पहले लाहौर गया हुआ था। लाहौर से आने के बाद शो में मैं बिल्कुल डल चल रहा था। आपने देखा होगा मैं ना किसी से बात कर रहा था ना कुछ, बस आ रहा था अपने काम से काम कर रहा था और भाग रहा था, क्योंकि मुझे सॉन्ग की ऑडियो रिकॉर्ड करवा रहा था, उस वक्त मैं वीडियो करवा रहा था। मैंने किसी से बात ही नहीं करी पिछले 3 हफ्तों में, बात ही नहीं की। आप लोगों के सामने शो के अंदर मैं नबील को जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरा दिमाग इतना गैर हाजिर था कि नबील को मैं एक जवाब नहीं दे पा रहा था, और उसी गैर हाजिरी में मैंने फैसल भाई का दिल दुखाया। मुझे तकलीफ है, सॉरी कर लूंगा, मैं मिल लूंगा, भाई है मेरे। लेकिन बाकी जो पीछे से फिर जब फैसल भाई नाराज हुए तो पीछे से इन लोगों ने मुझे निकलवाने के लिए जो पैंतरे रचे ना कि मैं बुराई करता हूँ। ये हफ्सा से नाराज क्यों होगा? मेरी प्यारी बहन है भाई, वो हफ्सा मेरी प्यारी सी बहन है। और जो भी मेरे पीछे बुराई कर रहा है भाई, वो मेरे को एक सबूत दे दे। मैं सबूत दे चुका हूँ आपको, 2 बार दे चुका हूँ, 2 बार सबूत दे चुका हूँ कि मैं किसी की बुराई नहीं करता। किसने बुराई की हुई है? ऑडियो मैसेज सुना है आपको मैंने, ऑडियो को साफ करने के लिए पब्लिक की नजर में, क्योंकि प्रोडक्शन ने सुना दिया उनको टाइड वाली झूठ बोलने पे। झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, लोगों का मैंने सबूत पेश कर दिए। आय हाय 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 हाय, मजा आ गया। अल्लाह ताला ने इतना करम करा मुझ पे। लक्की भाई वाला सीन कौन सा क्लियर करूं भाई? लक्की भाई वाला सीन मुझे पहले बता दीजिए, मैं क्लियर करूंगा भाई। मैं प्रोडक्शन से मैं आपकी बात करवा देता हूँ, आप बोले तो मैं प्रोडक्शन से वीडियो मंगा लेता हूँ और मैं वीडियो लगा देता हूँ कि मैं छुट्टियों पर, बोले मैं ये लगा देता हूँ लेके कि मैं छुट्टियों पर हूँ। और बोले सबूत चाहिए ना, मैं तो सबूत देने के लिए तैयार हूँ भैया। सबूत पे सबूत दूंगा, सबूत पे सबूत दूंगा, सबूत पे सबूत दूंगा। आप बोले मैं इसी वजह से चुप हूँ क्योंकि मेरे पास फालतू वो नहीं है कि मैं लोगों की बातों में आकर है ना लोगों को सफाइयाँ पेश करूं। मैं गलत होता तो सफाइयाँ पेश करता, गलत लोग सफाइयाँ पेश करते हैं, उछलते कूदते हैं। मैं तो अपने काम से काम रख रहा हूँ, अपने सॉन्ग के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। आज टीजर फेंक दिया, रात को बैठ के एडिटिंग स्टार्ट होगी, दोबारा एडिटिंग करेंगे बैठ के। मैं 3 हफ्ते से अपने सॉन्ग में लगा हुआ हूँ। 3 हफ्ते से ना मैं किसी से मिल रहा ना कुछ कर रहा। लाहौर भी गया था अपनी ID बनाने की वजह से, अपने काम से काम रखा हुआ है। बाकी आप लोगों को सबूत दे चुका हूँ और सबूत बनेंगे, पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। लक्की सर को मैं रिप्लेस क्यों करूंगा भाई? मेरा काम अलग है, लक्की सर का काम अलग है। मैं लक्की सर को रिप्लेस क्यों करूंगा? ये कौन सी बात हो गई? सबूत है भाई जी, सबूत दें, सबूत दें। आप कोई सबूत है तो बताइए। लगाऊंगा वीडियो, कोई मसला नहीं। अब मैं शरोज भाई से बात कर लूंगा, बोलूंगा शरोज भाई ये सब हो रहा, भाई आप वीडियो देते हैं भाई कि मैं छुट्टियों पे हूँ। सीधी सिंपल बात रहेगी। अली, अम्मार, शरोज भाई किसी से भी वीडियो लेके लगा दूंगा। प्रोडक्शन की टीम अगर वीडियो लगा दे तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि प्रोडक्शन ने मुझे निकाला नहीं है। इतना बता दीजिए मुझे, या और कोई सबूत चाहिए तो वो भी पेश कर दूंगा मैं। अभी मैंने आपको ऑडियो सुनाई है, अभी मैंने ऑडियो सुनाई है। मेरे पीठ पीछे मतलब मैं लाहौर गया, वापसी आया, मैं सॉन्ग के लिए अपना स्टूडियो पे बैठने लग गया। रात में मैं बात ही नहीं कर रहा था। तो मैं 3 हफ्ते से बिल्कुल गायब हूँ। तो पीछे से ये लोग वार पे वार कर रहे हैं मुझ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने गाने को लेकर इतना खुश हूँ, मेरा सीजन निकला। इतनी जलन यार, मैंने आपको गाने में नहीं लिया तो आप इतनी जलन करोगे, मेरी बुराइयां करोगे पीछे से। तो भाई मेरे पास इसका कोई सबूत, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे पास सबूत है बस कि मैंने बुराइयां नहीं करी। जिसने बुराइयां करी सबकी कन्वर्सेशन है मेरे पास, मैंने आगे भेज दी है, कोई मसला नहीं। शो शिरोज भाई का है, शो शिरोज भाई का है। शिरोज भाई के अलावा कोई किसी को नहीं निकाल सकता। दोबारा नहीं सुना रहा, आप लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं फालतू में। थोड़ा सुनाओ, गाली बकते हुए सुनाओ, गाली बकते हुए सुना दो। आप रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, रिकॉर्ड कर लेना मसला आ जाता है। जो अमार ने बताया कि भाई मेरे पीछे छोड़े ना, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, छोड़ो। 2 बार सुना चुका हूँ, किसी ने रिकॉर्ड कर ली ना फिर शरोज भाई मुझ पर नाराज होंगे। आप लोग तो काफ़ी सारे हेटर्स यहाँ बैठे हुए गालियाँ दे रहे हैं, वो लोग रिकॉर्ड करके ना वो कर देते हैं आगे। मतलब उनको मैं कुरान पर हाथ रख के भी बोल दूंगा ना ऐसा नहीं है ऐसा है, तो भी बोलेंगे नहीं तुम गलत हो। क्यों? नैरो माइंडेड है, दिमाग उनका बंद है, तो दे ऑलवेज फॉलो फाइल्स कोड्स, ये कह सकता हूँ मैं। अरीशा को मैंने सॉन्ग, अबे अरीशा भाई क्यों लूंगा मैं सॉन्ग में? मुझे लड़की चाहिए थी, आंटी नहीं। क्या
हो गया आप लोगों का, ऋषि को क्यों लूंगा मैं सॉन्ग में? मैंने आमना को लिया था सॉन्ग में, पहले दिन से आमना को लिया हुआ था सॉन्ग में। आमना बिजी थी तो मैं अफसा के साथ गया हूँ। अरे और अतूफा तो डन थी दूसरे रोल के, क्योंकि उसके ऊपर सॉन्ग का जो स्टोरी है उसमें अतूफा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता वो रोल। वो जो रोल किया है अतूफा ने वो बेहतरीन किया है, वो अतूफा डन थी उसके लिए। फिर आमना को रिप्लेस करके अफसा आई है, वो भी आमना बिजी थी तो आई है, वरना तो कोई मेरा इरादा नहीं था। सॉन्ग आमना का था, आमना को ही आना था, बस आमना को शादी में जाना था और सॉन्ग की सारी चीजें बुक थी, कैमरे बुक थे, प्रोडक्शन बुक थी, इसी वजह से अफसा आई है। बेटा लड़की की इज्जत करनी चाहिए, वॉइस नोट ये वो, लड़की मुझे आके पत्नी क्या क्या गालियां दे रही है, आप उसको भी तो समझाओ कि वो क्या है। मैं तो सबूत पेश कर रहा हूँ, मुझे इतनी सारी गालियां पड़ रही है, मैं सबूत भी ना दूं कि कौन किसकी बुराइयां कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सही है, मेरे पीछे इतनी सारी बुराइयां की जा रही हैं हर बंदे से, और मैं अगर सबूत दे रहा हूँ उस पर भी आप मुझे सुना रहे हैं कि मैं लड़की की इज्जत वो कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। पहले मुझे बोलते हैं कि सबूत दो कि आपने नहीं किया, मैंने सबूत दे दिया तो बोलने नहीं गलत बात है, लड़की के बारे में किसी ने बोला। अबे भाई क्या हो गया, मैं करूँ क्या? हाँ ये लोग रिकॉर्ड कर लेंगे गंदा करने के लिए, मुझे पता है रिकॉर्ड कर लेंगे गंदा करने के लिए। तो दुआ को बोलो कोई सबूत है, दुआ को बोलो कोई सबूत है, दुआ को बोलो सबूत है, मेरे पास तो सबूत पड़ा हुआ है ना। रिकॉर्डिंग पुरानी है, डेट दिखाऊं, डेट दिखाऊं, डेट दिखाऊं, डेट दिखाऊं। 2 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग है। 2 अक्टूबर कब थी पता है? 2 हफ्ते पहले, मेरे लाहौर जाने से 1-2 दिन पहले, 2 अक्टूबर की। बात का गलत तरीके से पेश कर देंगे, आप ना दे सफाई, हम जानते हैं बिल्कुल जी, मैं को कोई वो नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ फैसल भाई नाराज़ है मुझसे, क्योंकि मैंने स्टेज पे इंसल्टिंग वे में, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैंने जज्बाती होकर फैसल भाई को ये बोल दिया था कि आप सर उनकी वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि मैंने उनको हर्ट किया। वो हर्ट है मुझसे, नाराज़ है। उन्होंने यही बोला कि यार मैं तुम लोगों का दोस्त बन के रहता हूँ और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे लाइव शो में, ऐसा। तो उनको बुरा लगा, मुझे तकलीफ हुई इस बात की। मैं माफ़ी मांग लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो वो माफ़ भी कर देंगे, वो बहुत बड़े दिल के इंसान है, वो माफ़ भी कर देंगे। और शरोज भाई का ये शो है, शरोज भाई के अलावा किसी के बाप में थप्पड़ नहीं, कोई मुझे निकाल दे, शरोज भाई का शो है ये। और बात करें, और बात कर ले दीजिए मदिया के बारे में, जिसने क्या बोला हुआ है, मेरे पास सबूत है, सबूत आपको मिल जाएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। मुझे शरोज भाई ने बोला हुआ है अभी कुछ नहीं करो, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन शरोज भाई बोलेंगे भाई कर दो, मैं कर दूंगा, आप लोगों तक पहुँचा दूंगा सारी बातें। शरोज भाई का शो ही है, शरोज भाई के अलावा किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे निकाल दे या कुछ भी कर दे। बाकी किसी के पास कोई सबूत है तो पेश कर दे, मैंने तो आप लोगों के सामने सबूत पेश कर दिया है। आगे और जो सबूत है वो भी पेश कर दूंगा। मेरे पास बड़ा चट्टा है, सबका चट्टा है, किसने क्या बोला सब है मेरे पास, और किसी के पास एक वो नहीं है। तो इसी वजह से शरोज भाई मेरे साथ है इस बात पे, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं, उल्टे मेरे पास सबूत है। तो अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, कुछ हासिल करना चाह रहा है, तो उसके रास्ते का कांटा बनने की जगह दोस्त बनकर है ना। और अगर इवन अगर आपको लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि मेरे दोस्त थे ना वो लोग, अगर चले एक बात करते हैं, लिटरली मेरे दोस्त थे वो लोग, अगर मैंने कोई बुराई की हुई थी किसी की, तो मुझसे आगे डिस्कस क्यों नहीं करी किसी ने? मेरे पीछे कंप्लेन क्यों की? मेरे पीछे कंप्लेन क्यों की, ये बताइए, कौन सी दोस्ती है? अगर आपको लगता है कि अगर मैं फला बंदे का दोस्त हूँ और फला बंदे को कोई मुझसे प्रॉब्लम है, तो दोस्तों की तरह आके मुझे बोलता है यार तूने ऐसा बोला है, मैं सफाई देता कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा यार कोई तुझे भड़का रहा है, किसी ने आके तुम्हें पिन कर दी, भड़का दिया और तुम मुझ पे चढ़ ले हो, ये दोस्ती है तुम्हारी, तो भाई ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। ऐसी दोस्ती तो मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जिसके अंदर है ना इंसान बिना सोचे किसी की भी बातों में आ जाए और किसी की बातों में आकर है ना कुछ भी बोलना शुरू कर दे। तो ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा इंसान की यार? इंसान आप पे भरोसा कर रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा है, अच्छी बुरी बात शेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं है, क्या है। और उसके ऊपर अगर आपको लगता है
और वो ये भी बोल रहा है कि भाई लोग है ना, मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा अभी, और लोग है ना भड़काने की कोशिश करेंगे तो किसी की बातों में नहीं आना, ये भी बोल रहा है। और उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, मेरे फैन पेजेस ने लगाई हुई थी, मैंने देखी थी। तो कि लोग फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बातों में नहीं आना, लाइव पे बोला था मैंने बैठ के, और ये बात की फुटेज पड़ी हुई लोगों के पास। उस पर भी अगर इंसान बातों में आ जाए किसी की सुन के कि यार किसी ने बुराई करी, और बातों में आकर आगे से बुरा पेश करना शुरू कर दे, हमला करना शुरू कर दे, तो भाई कोई भी इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है कि इंसान क्या कर रहा है। ठीक है, बाकी शिरोज भाई से मैंने बोला मैं छुट्टियों पे हूँ, जब तक फैसल भाई नाराज़ है मुझसे, फैसल भाई जिस दिन मुझे माफ़ कर देंगे मैं वापसी आ जाऊँ, जिस दिन फैसल भाई मुझे माफ़ कर देंगे। फैसल भाई मेरा और शिरोज भाई का मामला है, और फालतू में फुटेज खाने के लिए कोई बीच में आ रहा तो मुझे कोई वो नहीं है, उसका कोई सबूत भी नहीं किसी के पास। फैसल भाई का मैंने दिल दुखाया ऑन एयर बिल्कुल, और मुझे तकलीफ़ है इस बात की, फैसल भाई का मैंने दिल दुखाया। मैंने आज तक अपने फैन पेजेस को कुछ नहीं बोला कि वो कुछ करें या ना करें। आप लोग भी मुझे टैग करते हैं चीज़ें, आप लोगों ने भी लिखा वी वांट सलमान बेग, क्या मैंने बोला था आप लोगों को बाकी फैन पेजेस को कि आप अटैक करो या मेरे बारे में बोलो या मैंने कुछ करो? मैं अपने सॉन्ग में बिजी हूँ, मैंने किसी का ना जवाब दे रहा, ना लाइव आ रहा था 2-3 दिन से। मैं अपने सॉन्ग में बिजी हूँ, अपनी सॉन्ग के ऊपर लगा हुआ हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी बोल के अलावा एक ज़िंदगी है मेरी, बोल के 3 घंटे की जो 3 घंटे होते हैं बोल के, उसके अलावा मेरी एक ज़िंदगी है। ठीक है, तो उसमें मेरा गाना है, मुझे गाने मुझे गाने लिखता हूँ मैं, पोएट्री करता हूँ, लोग हैं, फैमिली है, सब कुछ है, वो सब में लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने फैसल भाई का दिल दुखाया ऑन एयर, मैंने उनसे बदतमीजी की थी, उनको दुख है, वो नाराज़ है मुझसे, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से, और मेरी कोशिश है कि वो मान जाए, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वो मान जाए, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरी मीटिंग है दोबारा उनसे, अल्लाह ने चाहा तो मैं फिर माफ़ी मांगूंगा, बड़े दिल के इंसान है, माफ़ कर देंगे तो बस ठीक है। जी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी है वो कर दें आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है जी। मदिया हसन ने कुछ बोला है आपके बारे में? उन्होंने कोई स्टोरी लगाई आपके सामने? मदिया हसन ने कोई स्टोरी लगाई, कुछ बोला मेरे लिए तो बताइए। अरीशा कह रही है आपके फैन पेजेस वाले ग्रुप में ऐड है, वहाँ सब मैसेज पढ़ रही है। सबूत तो होगा, कहने से क्या होता है, सबूत तो दे। स्क्रीन देखिए, 2 बटन दबाओ ना तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, स्क्रीनशॉट लेकर इंसान कहीं भी लगा देता है। यार तो बोलने से क्या है, मैं बोल दूं यार कि मेरा जो बाया कंधा है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, तो भाई सबूत दो। मैं बोल दूं यार मेरा आईफोन जो है सोने का बना हुआ है, यार सबूत दो यार। तो मैं यहाँ हूँ, मेरा कौन सा ग्रुप है मुझे ये नहीं पता कि ग्रुप कौन सा है। पहली बात तो अगर ग्रुप है मेरे पास, जो ग्रुप है ना उसके अंदर मेरे पास सिर्फ लोगों की वो आती है कि ना हमारी बर्थडे विश कर दें, ये कर दें, वो कर दें, मेरे पास वो आती है, वो मैं डालता हूँ वहाँ पर। ठीक है जी, तो कोई एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को पब्लिकली दिखा दे बंदा, मैंने जैसे वॉइस सुनाई, मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए, कोई सुना दे भाई, कोई एक सबूत दे देता है इंसान। मैंने तो दिए ना आपको, मैंने सबूत दिए ना आपको कि कौन गलत है कौन सही है क्या नहीं है। उसके बावजूद अगर आप लोग नैरो माइंडेड लोग हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तेरा अबे अली कुछ नहीं है, क्या हो गया? तेरा लाइव आया, तेरा लाइव आया, तेरा लाइव आया। वॉइस नोट सुना दें, कोई कुछ तो कर दें, कोई मसला नहीं है जी। स्क्रीनशॉट हमें भी दिखा दें कौन सा स्क्रीनशॉट है। हमने तो बाकायदा आपको बैक कैमरे पे जाके पूरा पढ़ाया है भाई, चिट्टा भी अभी पूरा मैंने ऑडियो सुनाई है। ऑडियो चले, स्क्रीनशॉट तो फिर भी बनावटी होता है। ऑडियो मैसेज आवाजों में ऑडियो मैसेज कौन बोलता है, कौन बोलता है बताइए? ऑडियो मैसेज मेरे फैन पेज का ग्रुप है, इसके अंदर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? फैन पेजेस का ग्रुप होना कौन सी बड़ी बात हो गई?
कौन सी बुरी बात हो गई? फैन पेजेस पत्नी मेरे को 50 लाख ग्रुप के अंदर लोग मुझे डाल देते हैं, उसके अंदर भाई ग्रुप में आप मुझे अब ये ग्रुप बनाए 50-60 लोगों को डाल दो, उसमें मुझे डाल दें तो उसमें मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं यूज़ करता हूँ या कोई बात करता हूँ या मैंने उसमें कोई गंदी बात बोली है या कुछ बोला तो उसका स्क्रीनशॉट दिखाया जाए कि यार ये देखो इसने ये बात बोली है, इस तारीख को ये बात बोली है। नहीं सुनती, मुझे मार लाजमी खुद बताता है। पूरी प्रोडक्शन की बुराई छोड़िए, सुना नहीं सकता मैं। पूरी प्रोडक्शन की बुराई, हाँ पता है मुझे। सब आपके सामने आ जाएगा, सच में गलत हुआ या सही हुआ सब आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आग लगी हुई है, भड़क रही है, बुझेगी ना, सब नजर आ जाएगा कि क्या जला है क्या नहीं जला। फिर आप लोग आराम से इत्मीनान से बैठ के सोचिएगा कि कौन क्या कह रहा था, कौन क्या कर रहा था, आराम से समझ में आएगी फिर आपको ये बात। अभी तो आप हर बंदा अपनी कहानी सुनाएगा बिना किसी सबूत के, हर कोई अपनी कहानी सुनाएगा। मैं अपने गाने के अंदर बिजी हूँ, अभी भी बिजी हूँ, मुझे अभी भी जाना है अपने गाने के लिए और वहाँ बैठ कर एडिटिंग करवानी है। मेरी रातें ऐसी कटेंगी, अभी 7 से 8 रातें मेरी रातें ऐसी कटेंगी। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं सुना सकता मैं, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे, मसला हो जाएगा। मैं नहीं सुना सकता ये बहुत जल्दी, लेकिन आपको सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल टेंशन न लीजिए, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। नहीं मैं क्यों बताऊं, आपको पता चल जाएगा ना, मैं क्यों बताऊं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो लोग बता रहे हैं उनकी सुनते रहिए, उनसे सबूत मांगिए और उसके बाद आराम से इत्मीनान से आइए, सब पता चलेगा आपको। मुझे PR पैकेजेस इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं अपना एड्रेस और अपना नंबर किसी को देता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है अपना नंबर देना ख़ास तौर पे। PR पैकेज वाले फ्री में PR पैकेज भेज रहे होते हैं और वो फ्री में काम करवा रहे होते हैं। PR पैकेज वाले मतलब सामान भेज देते हैं और उसके बाद फिर वो स्टोरी लगवा रहे होते हैं, अपनी एडवर्टाइज करवा रहे होते हैं और वो हो जाता है, समझ लें, सस्ता काम, सस्ती एडवर्टाइज। एक अपने आप को अगर छोटे छोटे आप ये हरकतें करते रहेंगे तो हर किसी की PR पैकेज पे आप स्टोरी लगाते रहेंगे तो बड़ा काम नहीं आता कभी आपके पास। कोशिश करें अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ लें तो बड़े काम करें, इससे फ़ायदा ये होता है आपका कि आपको कोई छोटा नहीं समझता, आपको कोई बड़ा नहीं समझता, आपका एक लेवल रह जाता है कि यार ये बंदा है ना, बड़ी पोस्ट पे हायर किया जाए या बड़े पैसे दिए जाए। इससे ये होता है कि आप काम छोटा करें, मतलब कम करें लेकिन अच्छा करें, काम कम करें अच्छा करें। तो मैं वीडियोस बनाता हूँ प्रॉपर्ली किसी की जाके तो उसके अच्छे पैसे ले लेता हूँ, अल्लाह का करम है। तरीका होता है अपने आप को चलाने का। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ करने लगेंगे, आप 100 रुपए की पेंटें पहन के अगर आप PR पैकेज के लिए लगाने लग गए तो यार आपको क्या फ़ायदा। लोग सिर्फ यही करवाते रहेंगे आपसे, यही करवाते रहेंगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। लोग बोलेंगे यार 100 रुपए की पेंट पहन के भी PR पैकेज का वो लगा देता है, 200 रुपए का इसको ब्रेसलेट भेज दो तो ये ना स्टोरी लगा देता है। तो भाई आपको कौन देगा बड़े पैसे आपको करवाने के लिए। तो इस वजह से काम कम करो लेकिन अच्छा करो, बड़ा करो, इससे आप लोग नज़रों में आते हो। मोबाइल्स वगैरह के काम करो, सब कुछ करो, सही है, प्रमोशंस करो, रेस्टोरेंट्स की प्रमोशंस करो। 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं हम लोग, सही है। अब 50,000 रुपये वाली चीज़ में 500 रुपये में कर दूंगा तो भाई कौन आएगा मेरे को 50,000 रुपये लेके। बात ये होती है। तो 50,000 रुपये का काम महीने में एक कर लो लेकिन 500 रुपये का काम रोज़ नहीं करो, मेरा ही कहना है। मेरी लाइफ पे आप किसी की बुराइयां नहीं करें। नहीं शहीद मुझसे नाराज क्या है, शहीद ने अभी गाना मेरे गाना कर रहा है, वो मेरे साथ गाना कर रहा है, नाराज बोल रहे हैं आप, क्या हो गया आप लोगों को। शहीद और मैं गाना कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि नाराज है। मेरा भाई है वो यार। कोई लोग मुझे गलत बोलेंगे, कोई लोग किसी और को गलत बोलेंगे, बात गलती की नहीं है, बात सबूत के ऊपर होती है। कानून सबूत मांगता है। कोई सबूत पेश कर रहा है, बंदा पोस्ट कर रहा है कि भाई ये है वो है फलाने माँ का, तो भाई आप उस पर बिल्कुल एक्शन लीजिए, प्रॉपर सबूत। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी आपको एक क्लिप दे दिया, नहीं, पूरा फुटेज पकाइए, सब कुछ करिए। फैसल भाई ने ब्लॉक क्यों किया? फैसल भाई मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने उनसे बदतमीज़ी कर ली थी लाइव शो के दौरान, ये बोल कर के सर आप उनकी साइड ले रहे हैं और ये और वो, और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। और ये बात सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। लाइव पे बुध के शो में लाइव मैंने बोला था, जब
जब नबील मुझ पे हावी हो रहा था, मेरा दिमाग लाहौर से आया था, मैं 4 दिन का जागा हुआ था, मुझ पे नबील हावी हो रहा था, मैंने जवाब दिए, मुझे गुस्से में था, मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने गुस्से में, नींद की हालत में, गुस्से में गलती कर दी, फैसल भाई को नाराज़ कर दिया। वो नाराज़ है, वो मेरा और फैसल भाई का मामला है, वो मेरा और फैसल भाई का मामला है। वो नाराज़ है क्योंकि मैंने लाइव शो में उनको ये बात बोल दी थी, उनको दुख हुआ, उन्हें तकलीफ हुई, उन्होंने बोला सलमान मुझे बहुत तकलीफ हुई तुमने ऐसा बोला। मैंने सॉरी कहा उनको, मैंने सॉरी कहा, फिर हम लोगों ने जुमरात वाला शो किया, मैंने सॉरी कहा, फिर मैंने जुम्मे वाला शो करा, उनसे मैंने सॉरी कहा, वो नाराज़ थे मुझसे। तो मना लेंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई का बड़ा दिल है बाबा, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है, इंशाल्लाह सभी जाएगा। देखें, अंधों को कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, जो लोग अंधे हैं वो अंधे ही रहेंगे, और कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कोई सफाई करने नहीं बैठा हूँ। कौन बुराइयां करता है? सुनिए, प्रोडक्शन की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, आज मैंने सारे सब उठा के प्रोडक्शन को दे दिया, प्रोडक्शन ने इनको झाड़ दिया, तो लाइव आके रोने लग गई आवाम की सिंपैथी लेने के लिए। मैं सुना देता हूँ आपको सबूत, खुद डिसाइड कीजिएगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और अम्मार भाई, प्रोडक्शन की बुराई, मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है, ये फलाना ढिमाका, आवाज़ तो पहचान लेंगे आप, वैसे मैं आवाज़ अगर करूँ, ठीक है जी। ये बुराई कौन कर रहा है सुनिए। भाई तुमने नहीं बोला होगा या कुछ नहीं किया होगा, अब वो जो लड़की है दुआ, वो तो मुझे आगे मुंह में तुम्हारा नाम बता रही है ना, तो मैं आगे किसको बोलूंगी? सलमान तुम खुद बता दो, वो लड़की आगे मुझे खुद बोल रही है तुम्हारे नाम से सलमान नहीं है। मैंने नहीं देखा है आंखों से कभी भी तुम किसी भी लड़की में घुसते हुए, मुझे पता है। मैंने इसको यही कहा था, मैंने कहा ये लगता तो नहीं है कि किसी में घुसने का, मैंने कहा ये शुगली आदमी है, अपना शुगल करता है ये, लेकिन नहीं यार इतना चिपकता है, ये वो छिछोरा है, ये वो इस तरह बोलती है वो। तो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, बहुत महीने पहले की बात है ये। ये दुआ की बुराई, अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ, खदीजा की बुराई, अम्मार भाई की बुराई, हमारे प्रोड्यूसर उनकी बुराई सुने। जो अम्मार ने बताया कि भाई मेरे पीछे पड़ गई है, अम्मार ने 3 दिन पहले कॉल की थी, तो कहते हैं भाई मेरे पीछे पड़ गई है, कहते हैं मुझसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये मुझे आप सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो, ये वो। तो उस दिन कहती है मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मैंने सब कुछ क्या, जो आप बोलेंगे। तो कहते तुम तो शादी के ख्वाब देख रही हो, फिर कह रही हो जो करना चाहे। तो क्या हुआ, आजकल तो माहौल पता नहीं मॉडल है, ये है वो है, ऐसे कर रही है। इतनी छिछोरी, मतलब मैं खतिया को सबसे ज़्यादा शरीफ समझ रही थी, सब मैन चोर है सब। सबूत सबूत सबूत। और उसके बाद जब इसने बोला ना बुराई की खतीजा की, तो मैंने उसको ये लिख के भेजा, मैंने क्या लिख के भेजा, जो मुझ पर इल्जाम लग रहा है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, तो मैं लिख के भेज रहा हूँ कि भाई ये देखो आप पढ़ें, मैंने लिख के भेजा कि खतीजा ऐसी नहीं है, प्रूफ मांगो, अगर उसकी कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हें जेलस करने के लिए बोला जा रहा होगा, खतीजा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं कर रहा हूँ तारीफ। कौन क्या कर रहा हूँ मैं? तारीफ। मैं लड़कियों के पीछे से तारीफ कर रहा हूँ, मुझ पर इल्जाम है कि मैं बुराई कर रहा हूँ। यार मैंने सबूत दे दिया आज प्रोड्यूसर्स को, बाकी आवाम तो भाई कहीं भी मुड़ जाती है, मुझे आवाम से कोई गिला नहीं है। जो अकल वाले इंसान होंगे वो सबूत मांगेंगे, जो बेअकले होंगे वो जो है ना फालतू में बस कहीं भी चले जाएंगे। सबूत मैंने आपको 2 पेश किए, मेरे पास और सबूत भी है, मैं करना नहीं चाह रहा, मुझे प्रोडक्शन ने मना किया हुआ है सबूत देने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी जो लाइव आके आज जो है ना मैंने सारा सबूत प्रोडक्शन को दिए, प्रोडक्शन की हट गई, प्रोडक्शन इनको सुना दी, लाइव आके आवाम की सिंपैथी लेने लग गई। मेरे पास अभी भी सबूत पड़े हैं मेरे खिलाफ जाने का। यार मतलब तरक्की से इतना कौन चलता है यार? मेरा गाना आ रहा है, मैंने आपको नहीं लिया तो मेरी ये गलती है भाई, मेरा गाना है, मैं जिसको चाहे लूँ। आप पीछे से मेरी बुराइयां करोगे, मुझे निकलवाने की साजिशें करोगे, कोशिशें करोगे, एक सबूत नहीं है और सिर्फ अल्फाज हैं। कोई सबूत तो पेश करो, एक सबूत तो दे दो। अगर मैं बुराइयां करता हूँ तो एक मैसेज तो होगा आपके पास कि मैंने किसी की बुराई करी, एक मैसेज दिखा दो, एक मैसेज दिखा दो। शो में खुद नहीं जा रहा मैं, मेरी हट गई थी, मैंने बोल दिया शरोद भाई जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता मैं घर पे बैठा हूँ, आप प्लीज़ ये रिजॉल्व कर लें, क्योंकि मेरी इज्जत मेरे लिए मेरी इज्जत पहले है। मैं अभी आप शरोद भाई को बोलो तो शरोद भाई से मैं स्टोरी बैग लेके दे देता हूँ आपको, और सबूत हो जाएगा कि शरोद भाई मेरे साथ हैं भाई। और बोलिए, अम्मार भाई से ले लेता हूँ, अली भाई से ले लेता हूँ, स्टोरी बैग लगा लेता हूँ मैं लिख कर। आप बोले मुझे सबूत आप मांगेंगे, मैं सबूत दूंगा। जो लोग मेरे पीछे बुराई कर रहे हैं उनसे एक सबूत लेके दिखा दें आप। मैंने तो 2 सबूत दे दिया आप।
तीसरा सबूत अभी तो दिखाया भाई, अभी तो सुनाइए पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स, पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स। अभी आपको मैं सिर्फ मसला ये है, सीधी बात ये है कि मुझे प्रोडक्शन ने मना किया हुआ है कुछ भी बात करने के लिए, इस वजह से मैं चुप हूँ। मैंने सबूत सारे जो मेरे पास, जो मुझे बोला गया कि मैं बुराइयां कर रहा हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें उठा के भेज दी कि कौन किसकी बुराइयां करता है। और प्रोडक्शन ने बोला ठीक है हम डिसाइड कर लेंगे, आप चुप रहिए। मैं चुप हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे तक फैसला हो जाएगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, सब सामने आ जाएगा। कि उसके बाद मैं सारी चीज़ें पब्लिकली आपको दे दूंगा, आप लोग खुद देखिएगा, खुद समझिएगा, खुद देख लीजिएगा जो करना है। मैं सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा जो भी है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ शिरोज भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं नहीं चाहता फालतू में उनके अगेंस्ट जाना। उन्होंने मुझे बोला अभी नहीं करो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर सुना देता हूँ जी मैं आपको। मैं बुराइयां करता हूँ तो मैं सुना देता हूँ कौन बुराइयां करता है। आवाज़ सुनिएगा, पहचानिएगा, और उसके बाद भी अगर आप मुझे गलत समझे तो भाई मेरे पास कोई हल नहीं है, आप लोगों का सुना है। जो हमार ने बताया कि भाई मेरे पीछे पड़ गई है, हमार ने 3 दिन पहले कॉल की थी, तो कहते हैं भाई मेरे पीछे पड़ गई है।